मूषक, मेरे सर पे निकल। मूषक, 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 अरे मेरी धोती में घुस गया। मूषक ये मुझे काट लेगा। क्या हुआ बाबा? पुत्र मेरी धोती के अंदर मूषक घुस गया है। मैं अभी उस मूषक को मारता हूँ। पुत्र सारा घर अव्यवस्थित हो गया। मैं व्यवस्थित कर देता हूँ, मैया को थोड़ी सहायता मिल जाएगी। मैया, ये आपको क्या हो गया? क्या हुआ सुदामा? तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? मैया, आप स्वयं देख लो। मुझको क्या हो गया? सुबल, क्या हुआ तुझे? तू तब से मुझे देखकर हंसे जा रहा है। अरे कुछ बताएगा भी कि क्या हुआ है? बाबा, आप अपना मुख खुद भी देखोगे तो हंसने लगोगे। क्या हुआ मेरे मुख को? देखो तो सही। अच्छा, तू इधर आ। हे ईश्वर, ये क्या हो गया मेरे मुख को? तू अपने पिता का उपहास उड़ाता है। अभी तुझे इस दुष्टता का दंड देता हूँ। ठहर। हे ईश्वर, पुत्र तुम भी? तुम दोनों क्या नहीं उदंडता करने की योजना कर रहे हो? वो मैं मैया वो। अरे बलराम, ये क्या दशा बना रखी अपनी? वो मैया मैं गिर गया था। गिर गया था? अवश्य कोई उदंडता की होगी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अभी स्नान करा देती हूँ। ना जाने कब सुधरोगे तुम बलराम। चलो। क्या हुआ? आप लोग इतने विचलित क्यों हैं? नंदराज, मूषकों ने समस्त गोकुल में हाहाकार मचा रखा है। अब आप ही हमें उनके प्रकोप से मुक्ति दिलाइए। हाँ नंदराज, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इन मूषकों से छुटकारा कैसे पाया जाए। हर किसी को मूषक काट रहे हैं। ये तो बड़ी विचित्र बात है। एक छोटा सा जीव मूषक पूरे गोकुल को भयभीत कैसे कर सकता है? और ये आप लोगों ने अपने मुख क्यों ढक रखे हैं? क्या हुआ आप लोगों को? ये सब उन मूषकों के कारण हुआ है नंदराज। हम सबके मुख विचित हो गए। समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे बताएं। परंतु जब तक आप लोग अपनी समस्या को नहीं बताएंगे, हम आपकी समस्या कैसे हल करेंगे? चलिए अपना अपना मुख दिखाइए आप लोग। क्या हुआ आप लोगों को?
हे ईश्वर, ये सब कैसे हुआ? हमें स्वयं भी समझ में नहीं आ रहा है नंदराज कि ये सब कैसे हो गया। आप कुछ कीजिए नंदराज। मूषक ने जिसको काटा है सबका यही हाल है। नंदराज, हमें बचा लीजिए। नंदराज, हमारे बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ है, कोई उपाय निकालिए। ये समस्या तो बढ़ती जा रही है, हमें शीघ्र ही इसका कुछ हल निकालना होगा। अरे आप पीछे छुप के क्यों खड़े हैं? आगे आइए, बाबा को अपनी समस्या बताइए। आप छिप क्यों रहे हैं? आइए, इधर सामने आइए। ऐसा लग रहा है जैसे ये मूषक में परिवर्तित हो रहे हैं। नंदराज, आज हम भोर होने पर जगे तो हमारे नाक और कान बड़े हो चुके थे और कुछ समय पश्चात ही हमारी ये पूंछ भी निकल आई। हम किस प्रकार आपके यहाँ तक आते? हमें तो सबके समक्ष आने में भी लज्जा आती है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें नंदराज। नंदराज, शीघ्र कुछ कीजिए, नहीं तो समस्त गोकुल मूषकों में परिवर्तित हो जाएगा। आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, हम शीघ्र कोई हल निकालेंगे। तब तक के लिए आप सब अपने आप को मूषकों से सुरक्षित रखिए। ये क्या? मूषकासुर का दुष्प्रभाव मुझ पर भी होने लगा है। अब मैं क्या करूं? कहीं मैं भी मूषक बन जाऊंगा तो? दाऊ कान्हा आ रहा है। यदि उसने मुझे इस दशा में देख लिया तो हंसेगा। मैं शीघ्र ही कहीं छुप जाता हूँ। दाऊ, दाऊ कहाँ हो? दाऊ, मैं कब से आपको पुकार रहा हूँ। दाऊ कहाँ हो? अब मैं क्या करूं? इस दशा में तो सब मेरा उपहास बनाएंगे। कैसे जाऊंगा मैं सबके समक्ष? बलराम पुत्र, कहाँ हो तुम? मैया, मैं छिप जाता हूँ। बलराम, ये क्या? मैया, नाक कान तो आपके भी बड़े हो गए। ये क्या हो रहा है? हे ईश्वर, गोकुल पर ये कैसे आपदा है आर्य? हमें जल्द ही कुछ करना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। बलराम पुत्र, तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। श्री हरि सब सही कर देंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए पुत्र। गोकुल पर जो विपत्ति आई है उसका हमें डटकर सामना करना चाहिए, अन्यथा हम सब मूषक में परिवर्तित हो जाएंगे। मैया, मैया, अद्भुत।
दृश्य देखने के लिए पता नहीं कितने वर्षों से व्याकुल था मैं, कितना तड़प रहा था मैं ये दृश्य देखने के लिए। कितना आनंदमय दिवस है ये, क्योंकि गोकुलवासियों की दुर्दशा मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। तब पता चलेगा इन गोकुलवासियों को कि कंस से शत्रुता करने का परिणाम क्या होता है। हे मूषकासुर, अब केवल कृष्णा बचा है। बस एक बार कृष्णा मूषक बन जाए, उसके पश्चात संपूर्ण गोकुल नगरी मूषक नगरी बन जाएगी। क्या हुआ दाऊ? लगता है आपने कोई बुरा स्वप्न देखा था। हाँ कान्हा, तुम ठीक कह रहे हो। मैंने स्वप्न ही देखा था। मैंने देखा कि केवल तुम्हें छोड़ के समस्त गोकुलवासी मूषक में परिवर्तित हो रहे हैं। मैया, छोटी मैया, बाबा और मैं भी, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा, अन्यथा मेरा स्वप्न सच हो जाएगा। मैं मूषक नहीं बनना चाहता कान्हा, तुम कुछ करते क्यों नहीं? चलो चलकर वो दुष्ट मूषकासुर का अंत कर देते हैं। क्या सोच रहे हो कान्हा? नहीं दाऊ, हम मूषकासुर का वध नहीं कर सकते। परंतु क्यों कान्हा? इसके दो कारण हैं। पहला ये कि संकष्टी चतुर्थी आरंभ हो चुकी है और वो कल संध्या में समाप्त होगी। परंतु मूषकासुर का संकष्टी चतुर्थी से क्या संबंध? भला हम मूषकासुर का वध क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दाऊ, मूषक श्री गणेश जी के प्रिय होते हैं और इसलिए संकष्टी चतुर्थी के दिन किसी मूषक का वध नहीं करना चाहिए, चाहे फिर वो मूषकासुर ही क्यों ना हो। हमें कल संध्या तक प्रतीक्षा करनी होगी। और दूसरा कारण क्या है कान्हा? दूसरा कारण ये है कि पुनः मनुष्य बनने के लिए ये आवश्यक है कि मूषकासुर उन्हें पहले की भांति काटे। उससे पहले मूषकासुर का अंत किया तो सभी गोकुलवासी वे कभी अपने सही रूप में नहीं आ सकेंगे। किंतु ये कैसे संभव होगा कान्हा? हमने मूषकासुर का अंत नहीं किया तो कहीं मूषकासुर कोई और अनर्थ ना कर दे। नहीं दाऊ, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जब तक संकष्टी चतुर्थी का समापन नहीं हो जाता, तब तक हमें किसी भी प्रकार मूषकासुर को रोकना होगा। घर के सारे द्वार और खिड़कियां ठीक से बंद कर दिए। घर के भीतर कोई मूषक नहीं आ सकता। मैंने और जीजी ने घर का कोना कोना अच्छी तरह से जांच लिया है। घर के भीतर कोई भी मूषक नहीं है और बाहर से भीतर आने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैंने सेवकों को भी कह दिया है कि वो सतर्क रहे। हम सब सुरक्षित हैं आर्य, अब आप निश्चिंत होकर सो सकते हैं। किंतु मेरा घर तो आज भी असुरक्षित ही है यशोदा। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं आर्य? इस द्वार के बाहर भी तो मेरा ही घर है यशोदा। ग्राम का प्रमुख होने के नाते समस्त गोकुल भी तो मेरा ही घर है यशोदा। जब तक एक भी गोकुलवासी असुरक्षित है,
चैन से कैसे सो सकता हूँ यशोदा? आज प्रत्येक गोकुलवासी असहाय होकर मुझसे सहायता मांग रहा है। मैं कैसे सो सकता हूँ यशोदा? मुझे नींद कैसे आएगी? मूषकासुर, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इतने सारे कृष्णा, यहाँ से तो भागना ही अच्छा होगा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कान्हा, 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 उठो, शीघ्र उठो कान्हा। ये क्या दाऊ, आपके कान मूषक की तरह बड़े हो गए हैं। नहीं नहीं कान्हा, ये भी अवश्य कोई बुरा स्वप्न है। तुम मुझे चुटकी काटो, मुझे स्वप्न से जगाओ कान्हा। ये स्वप्न नहीं है दाऊ, सच है। अब क्या होगा? मेरे कान तो फिर भी ठीक है दाऊ। नाक और उस पूंछ का क्या करोगी जो निकलने वाली होगी? मैं मूषक नहीं बनना चाहता, कुछ करो, मत कर दो उस दुष्ट मूषकासुर का। बस संध्या तक प्रतीक्षा कीजिए दाऊ। मूषकासुर को उसके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। बलराम, बलराम, क्या हुआ पुत्र? तुम अपना मुख क्यों छुपा रहे हो? कान्हा, क्या हुआ पुत्र? ये तुम्हारे दाऊ बोल क्यों नहीं रहे कुछ? बाबा, वो दाऊ भी मूषक का शिकार हो गए हैं। हे ईश्वर, ये बलराम को क्या हो गया? नहीं, बलराम अपना मुख दिखाओ पुत्र। नहीं मैया, मैंने कहा बलराम अपना मुख दिखाओ। ईश्वर, ये क्या हो गया मेरे लल्ला को? इतनी सावधानी के पश्चात भी हम सभी यहाँ सुरक्षित नहीं है। यशोदा, ये समस्या तो बढ़ती ही जा रही है। अब हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इसका भी कोई लाभ नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। एक कार्य ढंग से नहीं कर सकता ये। कितनी बार समझाया कि ये कार्य करना कैसे है, ऐसे करना है कार्य, किंतु नहीं, इसे तो अपनी मनमानी करनी है।
मेरे विषय में सोच रहे थे? और किसके विषय में सोचूंगा मैं? किसके बारे में सोचूंगा मैं? एक छोटा सा कार्य दिया गया था तुमको करने के लिए, वही नहीं कर पाए तुम। कृष्णा अब तक मूसक में परिवर्तित क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ वो? सबको काटते फिरते हो हैं? अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंचे तुम? क्यों इतना समय व्यर्थ कर दिया? क्यों किया इतना समय व्यर्थ? कृष्णा और उसका पिता नंद अब तक तुम्हारे शिकार क्यों नहीं हो पाए? वो मूसक में परिवर्तित क्यों नहीं हो पाए? जवाब दो। मैं वहां गया था, परंतु वो बालक मायावी निकला। उसने छल से मुझे भ्रमित कर दिया। मुझे ज्ञात है वो मायावी है, मुझे ज्ञात है। तुम्हें क्या लगा था? क्या लगा था तुम्हें एक थाल में कृष्णा तुमको सजा कर दिया जाएगा और उसके पश्चात तुम्हें कहा जाएगा कि इसको काट लो? इतना सरल नहीं है। इतना ही सरल होता तो मैं स्वयं उसका अंत कर देता। महाराज कंस को बोलकर तुम्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। उस कृष्णा को लगता है कि ऐसे खेल करके वो मुझसे बच जाएगा। नहीं, अब खेल क्या होता है मैं उसे बताऊंगा। मेरे पिता के भ्राता किसी का वध किया था उसने। ये छल हो रहा है मेरे साथ। विष्णु, विष्णु ये क्या कर रहे हो तुम? इतनी सरल मृत्यु नहीं दूंगा उसे। मैं केवल उससे ही नहीं, पूरे गोकुल से इसका बदला लूंगा। पूरे गोकुल को भूल जाओ, केवल कृष्णा पे ध्यान दो। कृष्णा पे। महाराज कंस को अधिक प्रतीक्षा करना अच्छा नहीं लगता, समझे? जो करना है शीघ्र करो, समझे? चिंतित मत रहिए धनुपति जी, कल सवेरे के सूर्योदय से पहले वो कृष्णा मूसक की भांति जमीन पर रेंगता हुआ नजर आएगा। ये मेरा वचन है। जाने क्या होगा। भ्राता धनुपति, देखो भ्राता धनुपति, गोकुल में आते ही ये क्या हो गया मेरे पुत्रों के साथ? मूर्ख है वो, मूर्ख। उसे जो कहा गया है वो नहीं कर रहा है। जिसे काटने को कहा गया उसे नहीं काट रहा है। मेरे ही परिवार को शिकार बना रहा है। अरे अरे, अब तुम दोनों विलाप करना बंद करोगे? चुप हो जाओ दोनों। अरे शांत हो जाओ भ्राताश्री, शांत हो जाओ। मैं सब सही कर दूंगा। उस मुस्कासुर को बोल के तुम्हारे पुत्रों को पहले जैसा करवा दूंगा। सुनो सुनो सुनो, मूषक के कांटे का उपाय सुनो। पंडित जी के अनुसार यदि वो मूषक इसी प्रभावित को पुनः काट ले तो उसका प्रभाव समाप्त हो सकता है, सब पुनः ठीक हो सकते हैं। इसीलिए हमें उस मूषक को किसी भी प्रकार से पकड़ना होगा। मूषक को पकड़ने का कार्य नंदराज ने कुछ ग्रामवासियों को सौंपा है, किंतु नंदराज का आग्रह है कि आप सभी सतर्क रहें और उस मूषक को पकड़ने में सहायता करें। यदि आप में से कोई इस कार्य में सफल होता है तो मूषक को लेकर हाट वाले मैदान में आ जाए। नंदराज की आज्ञा है कि वहीं पर वो सब लोग भी एकत्रित हों जिन्हें मूषक ने काटा है। सुनो 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 सुनो। दाऊ, संकष्टी चतुर्थी समाप्त होने तक ये उपाय ही उचित होगा। इससे वो मूषक और किसी को अपना शिकार भी नहीं बना पाएगा। चलो हम उसे पकड़ते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। उन्हें मूषक हमें काट ले और हम सही हो जाएं। क्यों कृष्णा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से
सब लोग पुनः ठीक हो जाएंगे। हाँ सुदामा, बिल्कुल। और यदि हम और दिवस इसी अवस्था में रहे तो हम सदैव के लिए मूषक में अवश्य ही परिवर्तित हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं सदैव के लिए मूषक नहीं बनना चाहता। लंबे लंबे दांत, लंबी नाक और खड़े कान, छोटे से बिल में रहना, जूठन कहना। नहीं नहीं मित्रों, हमें कोई उपाय सोचना ही होगा। चिंता मत करो मित्र, मैं हूँ ना। और यदि तुम मूषक में बदल गए तो मैं तुम्हें पालूंगा और तुम्हें अच्छा अच्छा भोजन खिलाऊंगा। तुम्हें अपने कंधे पे बैठाकर पूरे गोकुल में घुमाऊंगा। ऐसा मत करो सुदामा, मैं इस बात ही नहीं रहना चाहता। अरे सुबल, डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुदामा तो तुमसे ठिठोली कर रहा है। तुम सब बिल्कुल पहले जैसे हो जाओगे। चलो हम सब मिलकर उस मूषक को खोजते हैं। देखना सब ठीक हो जाएगा। मेरा नाम सुदान है और ये मेरा छोटा भाई सुदन। ताऊ का धानु हमारे ताऊ जी है और गोकुल में कल ही आए हैं, परंतु ये आते ही देखो हमारे साथ कैसी घटना घटित हो गई। हम भी तुम सबके साथ मिलकर उस मूषक को खोजना चाहते हैं, जिससे हम भी पुनः ठीक हो जाएं। तुम्हारा गोकुल में स्वागत है मित्रों। मैं कृष्ण हूँ और ये मेरे दाऊ। ये सुदामा और सुबल हैं। क्या तुम हमारी मित्र मंडली में सम्मिलित होना चाहोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो चलो सब मिलकर उस मूषक को खोजते हैं। क्या आप में से किसी को भी वो मूषक मिला? हर स्थान पर ढूंढा नंदराज, परंतु उस मूषक का कहीं पता नहीं चला। अब तो हमने आशा ही छोड़ दी है कि हम कभी ठीक हो पाएंगे। नहीं मित्र, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आज अवश्य ही अपने कार्य में असफल रहे हैं, किंतु हमें हर हाल में वो मूषक ढूंढना ही होगा। नंदराज, हमें शीघ्र ही इस समस्या को सुलझाने का उपाय खोजना होगा, अन्यथा ये गोकुल नगरी मूषक नगरी में परिवर्तित हो जाएगी। मित्र, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ और इसके लिए मैंने 50 से अधिक लोगों को इस कार्य के लिए लगा दिया, किंतु सत्य तो यह है, इस समस्या का समाधान हमें मिलकर करना होगा। हमें आप सबकी सहायता की आवश्यकता है। किंतु मूषकों की कमी नहीं है गोकुल में, और यह कैसे ज्ञात होगा कि वो मूषक कौन सा है? हो सकता है वो एक ही मूषक हो या अनेक भी हो सकते हैं, और यह कैसे ज्ञात होगा कि वास्तविक समस्या कौन सा मूषक उत्पन्न कर रहा है? आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं मित्र। मैं जो भी कर रहा हूं वो अनुमान के आधार पर ही कर रहा हूं। यदि आपके पास या आप में से किसी के पास भी कोई उपाय है तो आप लोग आगे आइए और मुझे बताइए। एक उपाय है मेरे पास। बताओ कान्हा, क्या उपाय है तुम्हारे पास? इसका हल है मेरी बांसुरी। जब मैं बांसुरी बजाऊंगा तो सारे मूषक बाहर आ जाएंगे और आप उसी समय सभी मूषकों को पकड़ लेना। पुत्र कान्हा, ये एक साधारण सी बांसुरी है, कोई मनमोहिनी नहीं। जहां तक तुम समझ रहे हो, यह समस्या उससे कहीं अधिक गहरी और गंभीर है। अरे मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या मैं कुछ अनुचित बोल रहा हूँ? कुछ भी कहो, किंतु ये सत्य है। हमारे कान्हा की बांसुरी में एक अद्भुत आकर्षण है। हो सकता है इस आकर्षण से मूषक बाहर आ जाए, और हम एक प्रयास तो कर ही सकते हैं ना।
हाँ बिल्कुल सही। जब कोई उपाय कार्य नहीं कर रहा है तो हमें ये उपाय अवश्य करना चाहिए। क्यों भाइयों, आप लोग क्या कहते हैं? ये उपाय हमें करना चाहिए? बोलिए साथियों। हाँ 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 हाँ, हमें एक बार प्रयास करना ही चाहिए। किंतु आप सभी मूषकों को पकड़ने के लिए सतर्क रहिएगा। हम सजग है कान्हा। तुम अपनी बांसुरी प्रारंभ करो पुत्र। अरे आप लोग अपनी अपनी आंखें खोलिए। देखिए मूषक बाहर आ गए हैं। मैं तो मूषकों के लिए बांसुरी बजा रहा था, किंतु आप सभी ध्यान मग्न हो गए। आपको मूषकों को पकड़ना है, ध्यान रखिए। क्या करें पुत्र, तुम्हारी बांसुरी के स्वर से हम स्वयं में ही लीन हो जाते हैं और मूषकों के आने का तो हमें पता ही नहीं चला। सभी मूषक आसपास ही होंगे, चलो मिलकर उन्हें पकड़ते हैं। हाँ मित्र, शीघ्र ही मेरे पीछे आइए। आइए। और कितना समय लगेगा कान्हा? संकष्टी चतुर्थी का समापन कब होगा? बस कुछ समय और दाऊ, मुझे भी अब सजग हो जाना चाहिए। किस लिए सजग हो रहे हो कान्हा? मुझे लगता है कि मुझे पता है कि मूषकासुर इस समय कहाँ मिलेगा। क्यों नहीं कर पाए तुम? तुम्हारे पास इतना अच्छा अवसर था, वो पिता और पुत्र दोनों के दोनों वहाँ उपस्थित थे, तो क्यों नहीं काटा उन्हें? बातें तो बड़ी बड़ी करते हो। मैं ये कर दूंगा, मैं वो ऐसे करूंगा, मैं वो वैसे करूंगा, मैं उसको ऐसे मारूंगा, मैं उसको वैसे मारूंगा, किंतु एक छोटा सा कार्य नहीं कर पाए। ऊपर से मेरे ही भतीजों को काट लिया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था धानुपति जी, न जाने कैसे मैं अपने लक्ष्य से भटक गया और उस कृष्णा की ओर खींचा चला गया। हो ना हो उसकी बांसुरी में कोई चमत्कार है। कृष्णा की बांसुरी के संगीत में एक अद्भुत शक्ति है धानुपति। अद्भुत शक्ति है? अरे मूर्ख, मंत्रमुग्ध हो गए हो तुम, और उस व्यक्ति से मंत्रमुग्ध हो गए हो जिसका तुम्हें वध करना है। लज्जा नहीं आती तुम्हें? एक असुर हो तुम, असुर। यदि तुम्हारी ऐसी ही दशा रही, या तो कृष्णा तुम्हारा वध कर देगा या महाराज कंस तुम्हें मार डालेंगे। समझे? मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूँ, सतर्क। मूर्ख बन गए हो तुम, और तुम्हारी ही भांति तुम्हारे काका श्री केसी भी मूर्ख बन गए थे। समझे?
इस समय मूर्ख मत बनना। जो करना है शीघ्र अतिशीघ्र करो। जाने कैसे असुर मेरे पल्ले पड़े हैं, जाने कब मेरी प्रतीक्षा समाप्त होगी। धनु काका, मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे क्या? कृष्णा तुम? नहीं, ऐसा नहीं है। मुश्कासुर जैसे असुर आपके ही पल्ले क्यों पड़ते हैं? मुश्कासुर? ये कौन है? मैं किसी मुश्कासुर को नहीं जानता। मैं तो बस नंदराज के आदेश का पालन कर रहा हूँ। आप बाबा के आदेश का पालन कब से करने लग गए? आपको तो वो तनिक भी नहीं सुहाते। हाँ, किंतु वो मुश्कासुर है ना, वो आपकी आज्ञा का पालन अवश्य कर रहा है। आपकी एक पुकार में यहाँ हाजिर हो जाएगा। मेरी आज्ञा का पालन? और भला मेरे पुकारने से वो यहाँ क्यों आएगा? ऐसा कुछ नहीं है। झूठ, इतना झूठ बोलते हैं कि आपने मुश्कासुर को यहाँ केशी की मृत्यु का प्रतिशोध लेने नहीं भेजा। आपको उसे भेजना ही था तो उसे ये क्यों नहीं बताया कि जो मुझसे सीधे लड़ता है उसे मैं कभी कभी क्षमा भी कर देता हूँ, किंतु जो मेरे गोकुल के सीधे साधे लोगों को निशाना बनाता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। आप बड़े दुष्ट हैं धनु काका। ऐसा नहीं है, मैं तो बड़ा अच्छा इंसान हूँ। तुम्हारे छल ने मेरे काका श्री का अंत तो कर दिया, किंतु बालक मुझ पर तुम्हारा कोई भी छल नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे पास कवच के रूप में भगवान श्री गणेश का आशीष है। तुम मुझे तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकते, समझे कृष्णा? गोकुल के रखवाले, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ।